आइए प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 4। फिर एक्सरसाइज 4.1 के भी क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, मैथ्स में आपने डिफरेंट ब्रांच पढ़ी है, अलग अलग प्रकार के मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है। ठीक है, आपने अर्थमेटिक पढ़ी, अंकगणित। ठीक है, अंकगणित, अर्थमेटिक। ठीक है, अंकगणित में आपने अंक पढ़े, आपने अंक पढ़े 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उन अंकों से संख्याएं बनाना सीखा आपने। ठीक है, अंकों को मिला करके संख्याएं बनती हैं। ठीक है, मैं आपसे कह रहा था ना, अंक कौन कौन होते हैं? अंक होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिजिट्स। कौन कौन होते हैं डियर स्टूडेंट? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मोबाइल कीपैड है ना, जब आप कहीं टेलीफोन नंबर डायल करते हैं तो इन अंकों में से तो मिलाते हैं नंबर। ठीक है ना, तो ये इनको कहते हैं अंक। इन्हीं से सारी संख्याएं बनती है। तो अंकगणित का जो पूरा खेल है वो इन अंकों पर ही निर्भर है। ठीक है डियर स्टूडेंट? ठीक है, ये आपने अंकगणित आपने क्लास 5 तक भी पढ़ी हुई है। ठीक है, इससे पहले संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स, उसमें डिफरेंट टाइप के अंकों की प्रॉपर्टीज, गुणधर्म आपने पढ़े, अंकों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो गणित की कौन सी शाखा है वो, गणित में किसके अंदर पढ़ाया जाता है ये सब संख्याएं, उसका नाम है अंकगणित, अर्थमेटिक। ठीक है, दूसरा है बीजगणित। एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या हुआ, बीजगणित क्या हुआ? इस गणित में हम बीजीय अक्षरों का प्रयोग करते हैं। कहीं पर x, कहीं पर y, कहीं पर z, कहीं पर t, कहीं पर m, कहीं पर n, तमाम प्रकार के आप सिंबल यूज करते हैं। ये बीजीय अक्षर है। ठीक है, माना किसी बच्चे के पास कुछ रुपए हैं। अब जब ये कहा कि किसी बच्चे के पास कुछ रुपए हैं, तो मालूम ही नहीं है कि कितने रुपए हैं, तो हम क्या मानते हैं? तब हम ये कहते हैं कि माना उस बच्चे के पास x रुपये है। बच्चे के पास क्या है? x रुपीज है। और उस बच्चे के पास x रुपये हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि उसके पास वास्तव में है कितने रुपीज। तो आपने एक बात उस बच्चे से कही कि यदि मैं आपको 4 रुपये और दे दूं, x रुपये आपके पॉकेट में है, 4 रुपये मैं आपको और दे दूं, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? तो उस बच्चे ने कहा कि 9 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे ने क्या कहा कि मेरे पास अब 9 हो जाएंगे, कुछ मेरी जेब में है 4 रुपीज, यदि आप मुझे देते तो मेरे पास 9 हो जाएंगे। तब आप जान जाएंगे कि उस बच्चे के पास कितने रुपए थे? 5 रुपीज। 5 प्लस 4, 5 उसकी पॉकेट में थी, उसकी जेब में थी, 4 रुपीज और मिल गए तो कितने हो गए? 9 रुपीज। ठीक है, तो जब आप इसका यूज करते हैं, आपको ठीक से जानकारी नहीं है कि यहां पर है कितना। जैसे मैं एक उदाहरण आपको और दूं, एक बैग है, उसके अंदर बॉल्स हैं। ठीक है, बैग में ऊपर से चेन लगी हुई है, बंद है वो, और आपसे कहा जाए कि बताइए इसके अंदर कितनी बॉल है, बिना गिनी बतानी, तो उस समय अंदाज आप लगाएंगे तो आपका अंदाज गलत हो सकता है। तो आपको क्या कहना चाहिए? आपको ये कहना चाहिए कि इस बैग के अंदर x बॉल हैं, या इस बैग के अंदर y बॉल हैं,
या इस बैग के अंदर जेड बॉल है। तब बाद में उसकी वैल्यू निकालें, चाहे आप गिनती करके निकालें, चाहे आप कुछ और करके बात करें। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक बैग के अंदर बॉल है, वो बंद है, गिन नहीं सकते आप, और आपसे पूछा गया कि इसके अंदर कुल कितनी बॉल है, तो आपने कहा वाई बॉल है, क्योंकि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो आपने कहा वाई, क्योंकि जब एग्जैक्ट मालूम नहीं तो हम वाई बोलते हैं। ठीक है, और आपसे कहा, यदि आपसे ये कहा जाए कि भाई यदि मैं इस बैग के अंदर एक बॉल और डाल दूं, इस बैग के अंदर एक बॉल और डाल दूं, तो इसमें तब बॉल हो जाएंगे 12। बैग के अंदर कुछ बॉल थी, मालूम नहीं था पहले, आपने कहा वाई बॉल है, और आपसे जिन्होंने उस बैग के अंदर बॉल रखी, अब वो आपसे कह रहे हैं कि यदि एक बॉल आप और डाल दें इसमें तो 12 हो जाएंगी। तो आपने कहा वाई बॉल पहले थी, एक और डाल दी, कितनी हो गई? 12 हो गई। इसका मतलब कितनी बॉल थी उसमें? 11 बॉल थी। 11 + 1 = 12। ठीक है, तो जब आप इस टाइप से बीजीय अक्षरों के माध्यम से चलते हैं, एल्जेब्रिक आप कह सकते हैं सिंबल के माध्यम से चलते हैं, तो वो मैथमेटिक्स आपकी बीजगणित होती है। ठीक है, और तीसरी प्रकार की मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे, ये है रेखा गणित, ज्योमेट्री, GEOMETR, रेखा गणित, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं बनाओ एक वृत्त, ये सर्किल बनाओ, आपने कहा ये सर्किल है। आपसे कहा एक त्रिभुज बनाओ, आपने कहा जी ये त्रिभुज है। आपसे कहा एक वर्ग बनाइए, तो आपने कहा वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए एक वर्ग बना दिया। ठीक है, आपसे कहा ये आयत बनाइए, आपने कहा लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लंबाई अलग चौड़ाई अलग, ये बन गया आयत। ठीक है, तो जब इस प्रकार की रचनाएं आप पढ़ते हैं तो वो कहां पढ़ते हैं आप? ज्योमेट्री के अंदर, बीजगणित के अंदर। ठीक है, तो मुख्य आपके पास जो गणित, मैथमेटिक्स, ठीक है, जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं गणित, वो आपके पास मुख्य रूप में 3 प्रकार के, मुख्य रूप में, मेन रूप में, और भी कुछ चैप्टर डाल दिए गए हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी भी डाली गई है, कुछ पोर्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी है, निर्देशांक ज्यामिति का भी है, परंतु मोटे रूप में गणित यहाँ आप 3 रूपों में पढ़ने वाले हैं अपने कक्षा 6 के सिलेबस में। अंक गणित में अंकों से संबंधित गणित, वो आपने काफी कुछ पढ़ भी लिया है 3 चैप्टर में। ठीक है, बीजगणित में मैं कह रहा हूं कि सिंबल होते हैं, संकेत होते हैं, उनको चर कहते हैं, वेरिएबल x y z t, जिनके मान किसी टाइम पर एग्जैक्ट मालूम नहीं होते, मैंने एग्जाम्पल देके भी आपको बात बता दी है। और तीसरी प्रकार की गणित आप शेप्स पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के आकार, विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकार। आपने कहीं देखा होगा जब आपके घर में पूजा का कार्यक्रम चलता है, ठीक है, कोई पूजा होती है, पंडित जी को आप बुलाते हैं, तो चौकी में लकड़ी की चौकी के ऊपर वो कुछ रचनाएं बनाते हैं, आटे से, हल्दी से, पिठाई से, ठीक है, चावल से कुछ रचनाएं बनाते हैं। वहां आप इस प्रकार के सेब देखते होंगे, ठीक है, या यज्ञ वेदी आपने देखा होगा, शादी के टाइम पर जो मंडप बनता है, ठीक है, जिसके चारों ओर दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं, तो उसके अंदर उस वेदी के ऊपर आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की रचनाएं होती हैं। कभी ध्यान से देखना, उसमें आपको वृत्त मिलेगा, त्रिभुज मिलेगा, वर्ग मिलेगा, आपको आयत मिलेगा, आपको रेखाएं मिलेंगी, ठीक है, इस टाइप की तमाम संरचनाएं उसमें आपको मिलती हैं। ठीक है, अब उनका क्या मतलब है वो तो दूसरा विषय हो गया, परंतु आप उनमें से क्या देखते हैं, उस चीज को आप क्या देखते हैं, उस बात को आप देखते हैं ज्यामितीय रचनाओं के रूप में। इनको बोलते हैं ज्यामिति, ज्योमेट्री, रेखा गणित के अंदर वो आप पढ़ेंगे सब कुछ।
ठीक है। तो मैथ्स के 3 भाग आपके पास मुख्य मुख्य रूप में हैं, गणित के 3 भाग आपके पास मुख्य मुख्य रूप में हैं, अंक गणित है, बीज गणित और रेखा गणित है। ठीक हो, अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है। अब हम यहां जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट यहां पढ़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजगणित के बारे में आगे भी जब आएगा तो और डिटेल में बताऊंगा। अंक गणित के बारे में आप जानते हैं। अब रेखा गणित पर चर्चा करेंगे, ज्योमेट्री पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, क्या है ज्योमेट्री, क्या है ज्योमेट्रिकल शेप, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और पहले भी आपने ज्योमेट्री का काम आपने पहले भी किया होगा, जैसे कोण बनाना, आपसे कहा गया कि 30 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, चाले की मदद से 30 अंश का कोण बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कोण आपने पहले बनाए हैं, तो सब क्या है, तो ज्यामिति के अंदर तो है। ठीक है, अब चैप्टर क्या है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा। ज्यामिति क्या होती है, ज्यामिति पहले इसका इतिहास जानना है बच्चों। ज्यामिति क्या हुआ, ज्योमेट्री, ठीक है। जो ये ज्यामिति है ना, इसको पहले हिंदी में देखिए, ज्या प्लस मिति, ये ज्या प्लस मिति। ज्या कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी, ठीक है, भूमि को, धरती को, और मिति कहते हैं मापना। ठीक है, ज्या कहते हैं पृथ्वी और मिति कहते हैं मापना। पृथ्वी को मापना मतलब आपने सुना होगा कि हमारे पास इतना खेत है, वहां हमने जमीन ली, इतना क्षेत्रफल उसका है। हमारा खेत किस रूप का है, आयताकार है। हमारा खेत किस रूप का है, वो वर्गाकार है। हमारा खेत किस रूप का है, वो ट्रायंगुलर है। ठीक है, त्रिभुज के आकार का है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें ज्योमेट्री तो है। तो पृथ्वी को मापना, पृथ्वी के ऊपर का तल को मापना, वही ज्योमेट्री है। ठीक है, अब मैथ्स में आप उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए ये तो मैंने हिंदी में अर्थ बताया, और ज्योमेट्री में उस हिसाब से इंग्लिश में देखिए आप ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री जो अपने आप में वर्ड है, ज्योमेट्री वर्ड बच्चों यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन, ठीक है, यूनानी शब्द है जियोमेट्रॉन। जियोमेट्रॉन, उससे मिला है आपको ज्योमेट्री इंग्लिश में। और ज्योमेट्री जियो प्लस मेट्री, इसका अर्थ भी वही है। जियो मीन्स भूमि, अर्थ, ये भूमि है। जियो का मतलब क्या हुआ, भूमि, अर्थ बोलो या भूमि। और मेट्रॉन मतलब, मेट्रिक का मतलब हुआ मापना, धरती के ऊपर के तल को मापना। ठीक है, तो अब जब डिटेल में आपको बताएंगे एक एक चीज, तब ज्योमेट्री आपके समझ में ठीक से आएगी। तो मूल रूप में आप ये समझें, कहीं पर आप सर्किल बना रहे हैं, कहीं पर आप एंगल कोण बना रहे हैं, कहीं पर आप स्क्वायर बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं, कहीं पर आप ट्रायंगल त्रिभुज बना रहे हैं, कहीं कहीं पर आप आयत बना रहे हैं। ठीक है, तो वो सब किस चीज का काम आप कर रहे हैं, ज्योमेट्री का काम कर रहे हैं। तो आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, तो क्या क्या है आपके पास, देखिए ये तो मैंने फिलहाल आपको हिस्ट्री बताया, इतिहास बताया। पहला, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों बिंदु का। बिंदु से ही प्रारंभ है, बिंदु, पॉइंट। बिंदु किसको कहते हैं, बिंदु क्या हुआ, पॉइंट।
ठीक है। पॉइंट क्या हुआ, बिंदु का क्या कंसेप्ट है उसको देखते हैं जरा। अब देखिए बच्चों, पॉइंट का क्या कंसेप्ट है। पॉइंट मतलब आपके हाथ में पेंसिल है और बारीक बना रखी है आपने पेंसिल, और आपने कागज में ऐसा लगाया, तो ये डॉट है, ये तो पॉइंट है, ये तो बिंदु है। तो जितना पतला से पतला, जितना महीन से महीन आप इसको कर सकते हैं, आप इसको करिए, और यही इसकी कंसेप्ट है। ठीक है। मूल अवधारणा ये है कि बिंदु मतलब एक ऐसी संरचना जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई। ठीक है। इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि फाइन डॉट मेड बाय एनी शार्प पेंसिल। ठीक है। बहुत नुकीली पेंसिल से एक बहुत बारीक कोई डॉट है, वही है डॉट, वही है बिंदु। ठीक है। एक बारीक पेंसिल से आपने कोई संरचना कहीं पर लगा दी, तो ये डॉट है। ठीक है बच्चों, इसका कंसेप्ट ये है, इसकी अवधारणा ये है कि ये इतना महीन होना चाहिए कि न तो इसकी लंबाई हो, न इसकी चौड़ाई हो, न इसकी मोटाई हो। ठीक है। तो ये पॉइंट का कंसेप्ट है, बिंदु का कंसेप्ट है। इसको इन जनरल हम नाम देते कैसे, जैसे ए पॉइंट, या जैसे मैं कहूं बी पॉइंट, या जैसे मैं कहूं पी पॉइंट, या जैसे मैं कह दूं क्यू पॉइंट। ठीक है। इस ढंग से सिंबल से आप इन पॉइंट को दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि आपको बिंदु की संकल्पना आ गई होगी। एक ऐसी रचना जिसकी न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई हो, वही तो बिंदु है। ठीक है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं ए फाइन डॉट मेड बाय एनी शार्प पेंसिल। एक बहुत नुकीली पेंसिल से जो रचना हुई है, ठीक है, उसी का नाम डॉट है, वही बिंदु है आपका। ठीक होगी। अब आप आगे देखिए, दूसरे पॉइंट पे आता हूं। रेखाखंड क्या हुआ? रेखाखंड क्या हुआ? लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या हुआ? रेखाखंड क्या हुआ? डॉट 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 को आपने मिलाया, जैसे आप कहें डॉट 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 डॉट, ये डॉटों को जब आप मिलाएंगे तो एक प्रकार से आपके पास रेखाखंड आएगा। एक डॉट पे दूसरा चिपका, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, चौथे पे पांचवा। इस ढंग से जब अनंत प्रकार के बिंदु मिल जाते हैं, या कुछ गिनती हो सकती है उन बिंदुओं की, इतने छोटे छोटे, तो उसका नाम है रेखाखंड। ठीक है। तो रेखाखंड को किस रूप में दिखाते हैं? यह है रेखाखंड, इसको कहते हैं रेखाखंड। इसको आप मापते हैं, आपके पास स्केल होता है ना, पटरी को ऐसे आप रखते हैं और आप लिख देते हैं कि 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। आपने कहा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो इसका नाम है रेखाखंड। ठीक है। कहां से शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है, बिंदु यहां से शुरू हुआ, और कहां पर जाके खत्म हो रहा है? यहां पर जाके खत्म हो रहा है, तो इसका नाम है रेखाखंड। तो आपने कई बार खींचा भी है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा है, 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा होगा, 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा होगा, स्केल रखा और 5 सेंटीमीटर नाप लिया और उसको पेंसिल से जोड़ दिया, 0 से लेकर के 5 तक, वो 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है। तो इसको कहते हैं रेखाखंड। एक और बात कह सकता हूं, माना मैंने कहा ये भी है रेखाखंड, सी और डी, इसका स्टार्टिंग का पॉइंट है, सी से शुरू हो रहा है, इस बिंदु से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट पर ये खत्म हो रहा है, तो इस रेखाखंड का नाम है सी डी। ये फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, हिंदी में लिखेंगे तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है।
तो रेखाखंड को आप दर्शाते कैसे हैं? जैसे इसको आपने दर्शाना है तो ये है ए बी, इसके ऊपर ऐसा एक डैश लगा देते हैं, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ऐसे एक लाइन एक रेखाखंड ऐसा खींच लेते हैं। कहां से कहां जा रहा है? ए बी। तो इसको ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बोलो। आप कह सकते हैं ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। या आप ऐसा भी कह सकते हो बी ए, यदि आप इधर से इधर की तरफ देखेंगे तो बी ए भी वही है, इसकी लंबाई भी है 5 सेंटीमीटर। तो ए बी रेखाखंड पढ़ो, ए बी लाइन सेगमेंट पढ़ो, चाहे बी लाइन सेगमेंट पढ़ो, दोनों कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। ए बी बोलो चाहे बी बोलो, ठीक है दोस्तों। ऐसी लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? सी डी। इसके ऊपर ऐसा बार टाइप का लगा देते हैं ये, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इधर से इधर की तरफ कहना चाहते हैं डी से सी की तरफ, तो आप लिख सकते हैं डी सी, डी सी, डी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब रेखाखंड क्या हुआ? रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। ए लाइन सेगमेंट हैड फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट की लंबाई निश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, आपको दी रहेगी। जैसे पॉइंट का नाम है बिंदु, उसकी ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई, वो एक ऐसा कंसेप्ट है, ठीक है ना, ठीक है ना। पर रेखाखंड आपको दिखेगा, वो आप खींच देंगे। तो इसमें एक तो प्रारंभ का बिंदु है, इसको बोलते हैं प्रारंभ का बिंदु, प्रारंभ का बिंदु, ठीक है। इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभ का बिंदु। और ये वाला बिंदु कौन सा है? ये अंत बिंदु है, अंत बिंदु, ठीक है। फाइनल पॉइंट आप कह सकते हैं, ठीक है। कहां से शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है? बी तक जा रहा है। तो ए बी से दिखा सकते हैं, सी डी से दिखा सकते हैं। एक मैं यदि और ले लूं कोई रेखाखंड, मैंने कहा कि यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक जा रहा है, ये वाला पॉइंट जहां से शुरू हुआ P, ये वाला पॉइंट जहां तक खत्म हुआ Q, ये है माना 10 सेंटीमीटर। तो ये रेखाखंड हो गया। आप लिख देंगे PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो रेखाखंड आप समझ गए। रेखाखंड क्या होता है? एक निश्चित माप का है, कोई सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका एक प्रारंभ का बिंदु होता है और एक इसका अंत का बिंदु होता है, ठीक है ना, ठीक है। और आप आसानी से किससे बना लेते हैं? स्केल की मदद से आप रेखाखंड को खींचते हैं। दर्शाते कैसे हैं? उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ऐसे। तो जब ऐसा लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि यह एक रेखाखंड है। जैसे मैं कहूं ये कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, आपने त्रिभुज बनाए होंगे, त्रिभुज बनाया आपने, इस त्रिभुज का नाम मैंने कहा MNO है। त्रिभुज का नाम क्या है? MNO, ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये जो MNO है ये 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तीन रेखाखंडों से बना हुआ है। कौन कौन? एक तो MN है, तो ये रेखाखंड है आपका MN, ये वाला, ये वाला रेखाखंड है आपका MO, और ये वाला रेखाखंड है आपका MO। ये MN बोलो चाहे NM बोलो, NO रेखाखंड बोलो चाहे ON रेखाखंड बोलो, MO रेखाखंड बोलो चाहे OM रेखाखंड बोलो, ठीक है। लाइन सेगमेंट MN और NN, लाइन सेगमेंट NO और ON, लाइन सेगमेंट MO और ON, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेखाखंड किसे कहते हैं, ठीक है। आपके पास प्रश्न भी आता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर।
तो आप स्केल रखते हैं और 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींच देते हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बच्चों, इसके बाद आता है रेखा क्या होती है। अब छोटे बच्चों को रेखा और रेखाखंड एक ही लगता है, उनको दोनों एक है, जबकि एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। रेखा और रेखाखंड अलग अलग बात होती है। देखिए, मैं आपसे कहूं, रेखा के कंसेप्ट पे आता हूं। रेखा, रेखा क्या है? लाइन का कंसेप्ट क्या है बच्चों? आपने सुना होगा संख्या रेखा, ठीक है, संख्या रेखा पढ़ी आपने? शायद नहीं पढ़ी होगी। चलिए तो मैं बता देता हूं आपको। माना आपने यहां से चलना प्रारंभ किया इधर की तरफ, ठीक है, तो जहां से आप प्रारंभ हुए चलना, ही इसको बोलते हैं शून्य, 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, और चलते गए आप कहां? अनंत तक। यदि आप गिनने बैठ गए, आप छोटे बच्चे, आपसे कहा गया कि गिनिए, आप गिनना बैठ गए, तो गिनने का जो गिनने की बात आती है, गिनना कहां से शुरू होता है? कुछ काउंट आपने करना है, आपसे कहा गया कि काउंट इट या काउंट दीज बॉल्स, काउंट दीज बॉल्स, इन गेंदों को गिनिए। कहां से स्टार्ट करेंगे? 1, पहले बॉल निकाली 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अप टू, ठीक है, और आप गिनते गए, ठीक है, इतनी बॉल है रखी हुई कि आप गिनते गए, कहां तक गिनते जाएंगे? गिनती कभी समाप्त नहीं होने वाली है। चाहे आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन, साल, 2 साल, 4 साल तक गिनते रहेंगे, गिनती कभी खत्म नहीं होने वाली। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं 1, 2, 3, कहां तक? अनंत, उसका नाम है अनंत, उसको बोलते हैं इंफिनिटी, अनंत, इंफिनिटी, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम कह रहे हैं 0 से चलना प्रारंभ किया था। स्टार्ट ऐसा होता है, माना आप घर से निकल रहे हैं, तो जब आपने पहला कदम बढ़ाया तो आप 0 से निकले ना आगे की ओर, ठीक है, 0 से 1 बनता है, फिर 2 पे जाते हैं, फिर 3 पर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि मैं इधर भी आने लग जाऊं, आपने समाचार सुना होगा, ठीक है, सर्दियों के टाइम पर, कि शिमला का तापक्रम -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, शिमला का तापक्रम -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह आपने सुना होगा कि सियाचिन ग्लेशियर में, जहां हमारे फौजी रहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में तापक्रम -10 डिग्री पे है। अब आप बोलेंगे 10 डिग्री तो ठीक है, पर -10 क्या हुआ? -10 पे, तो इधर की तरफ ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं, ठीक है। इसको आप और आगे बढ़ाएंगे, इसको आप और आगे बढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट, इस रूप में पीछे की तरफ, तो ये है ऋणात्मक दिशा, ठीक है। कैसी डायरेक्शन है? ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये दूरी कहां तक जाएगी? यदि आप खींचना चाहेंगे तो कहां तक जाएगी? ये भी अनंत तक जाएगी। -1, -2, -3, -4, -5, कहां तक? चलते जाइए इसके ऊपर अनंत तक। जैसे यहां आप चलते जाएंगे अनंत तक, अब मैं अनंत तक तो पहुंच नहीं सकता, इसलिए मैंने एरो का निशान लगा दिया। एरो मतलब और आगे भी, कहां तक मालूम नहीं, इसमें भी और पीछे तक, कहां तक मालूम नहीं, ठीक है। तो और सही रूप में बनाना चाहूंगा तो आप इस रूप में कह सकते हैं, इस रूप में खींच लीजिए। यहां पर आपने 0 कहा, यहां पर आपने 1 कहा, यहां पर 2 कहा, यहां पर 3 कहा, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ये भी जा रहा अनंत और इधर से भी जा रहा अनंत। यहां भी इनफाइनाइट है, अनंत, ये भी अनंत हुआ, ठीक है। तीर का चिन्ह क्या कह रहा है? आगे बढ़ते जाओ, कहां तक? अनंत तक। ये क्या कह रहा है? पीछे आते जाओ, कहां तक? अनंत तक। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, इधर की तरफ चलना शुरू किया तो ये प्लस, इधर की तरफ चलना शुरू किया तो माइनस, कहां तक? अनंत तक, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में
इसे क्या कहते हैं? ये है लाइन, रेखाखंड। और रेखाखंड कैसे है? रेखाखंड को आप इस रूप में दिखाएंगे। ये कोई रेखाखंड है। अब रेखाखंड पर जब मैंने तीर का चिन्ह लगा लिया, पहले मैंने माना ऐसा खींचा, ये क्या था? ये रेखाखंड था, ये लाइन सेगमेंट था। इसका प्रारंभ का बिंदु मालूम है, अंत का बिंदु मालूम है, इसकी लंबाई मालूम है। ठीक है, न प्रारंभ का बिंदु पता, न अंत का बिंदु पता, और न इसकी लंबाई पता। इसे क्या कहेंगे? ये इसी का नाम है रेखा, लाइन। और कोई 2 पॉइंट ले लीजिए इस पे, इसके ऊपर नाम लिखने के लिए। जैसे मैंने कहा ए बी, यहां पर मैंने कहा पी क्यू, ये। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे? जब आप देखेंगे इधर भी एरो लग गया, इधर भी एरो लग गया, यहां भी तीर का निशान है, यहां भी तीर का निशान है। इन तीर के निशान का मतलब क्या हुआ? और आगे चलते जाइए अनंत तक, और पीछे जाते जाइए अनंत तक। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं लाइन, रेखा। और इसको कैसे दिखाया जाता है? ए बी के ऊपर दोनों तरफ ऐसे तीर के चिन्ह लगा लो, तो इसका नाम है रेखा। ऐसे इसको दिखाया जाता है, ऐसे इसको प्रदर्शित करते हैं, ऐसा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी क्यू है, इसको कैसे दिखाएंगे आप? पी क्यू, दोनों तरफ ऐसे एरो लगा दीजिए, ये बन जाएगा लाइन। अब लाइन क्या हुआ? लाइन के बारे में आप कह सकते हैं, रेखा का न तो प्रारंभ का बिंदु होता है और न ही अंत बिंदु होता है। नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंड पॉइंट। कहां से स्टार्ट हुआ और एंड कहां पर हो रहा है, कहां से प्रारंभ हुआ, कहां अंत हो रहा है, कुछ मालूम नहीं। इसको कहते हैं रेखा। जैसे रेखाखंड में क्या था, लाइन सेगमेंट में क्या था? प्रारंभ का बिंदु भी पता था और अंत बिंदु भी पता था। ठीक है, और रेखाखंड की दूसरी विशेषता क्या है कि उसकी लंबाई आपको मालूम थी, लेंथ मालूम होती थी। पर रेखाखंड की अपने आप में कोई लंबाई नहीं होती है। आप ये कह सकते कि अनंत लंबाई होती है। अब अनंत कभी मापा नहीं जा सकता, असीमित। तो रेखा का न तो प्रारंभ का बिंदु पता, न तो अंत का बिंदु पता। रेखा की लंबाई अनंत होती है या अज्ञात होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती। अब इसका नाम रखने के लिए क्या करेंगे? आप इसके ऊपर कोई 2 बिंदु रख लीजिए, ए बी, या जैसे मैंने यहां रखा पी क्यू, और उसके ऊपर ऐसा चिन्ह बना लीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि ये कंसेप्ट जो है, किसका कंसेप्ट है? रेखा का कंसेप्ट है। तो आप अपनी कॉपी में लिख देंगे, रेखा का कोई प्रारंभ का बिंदु नहीं होता। लाइन डज नॉट हैव एनी इनिशियल पॉइंट। रेखा का अंत बिंदु नहीं होता। लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। रेखा की लंबाई अज्ञात होती है, ज्ञात नहीं होती। लाइन हैज नो एनी लेंथ, या लाइन हैज इनफाइनाइट लेंथ। रेखा की असीमित लंबाई होती है, और रेखाखंड को इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस रूप में ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। और भी मैं आगे लेकर चलूंगा आपको, तब मैं आपको लाइन रे के बारे में बताऊंगा, किरण क्या होती है। ठीक है, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बताऊंगा, फिर पैरेलल लाइन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ना क्या है? ज्यामितीय अवधारणाएं, ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।